गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम कृषि पाठ शुरू करेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, यानी भारत जो देश है इसमें अनेक तरह की कृषि की जाती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न यानी कि कृषि में ही लगी रहती है, यानी जनसंख्या जो है वो 2 हिस्से जो हैं वो इसी कृषि से संबंधित कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया, पहली क्रिया द्वारा ही होता है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों में इनको बेचा जाता है। जैसे चाय असम में सबसे ज़्यादा होती है, कॉफ़ी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में, मसाले भी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्रा इस साइड में ही सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या आप कृषिगत कच्चे माल उत्पादक कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? जैसे गन्ना कृषि आधारित है, तो ऐसे कपास है जो सूती वजह धागा बनता है। तो कृषि के प्रकार हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया बनी, बहुत आज से नहीं बहुत सदियों पुराना एक साधन माना गया है जो मनुष्य को दृढ़ संकल्प यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह यानी कि जीवन को सिर्फ गुजारा लायक जीव रहे हैं, ऐसी खेती से लेकर वाणिज्य यानी व्यापार तक की खेती कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, यानी अनेक साधन अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी कि सिर्फ क्या अपना जीवन का गुजारे के लिए ही खेती करना। इस प्रकार कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है कि उनको व्यापार नहीं करना, सिर्फ गुजारा करना है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से यानी आदमी के जो पुराने औजारों के माध्यम से सिर्फ गुजारा हो जाए इतनी खेती करते हैं। लकड़ी के हल बनाओ, डाव, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी है। इसे स्लैश और बर्न्स, स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि, रे कृषि, मिल्पा कृषि, रोको ये भी कहते हैं, आगे नाम आएंगे। और भी किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े स्थानांतरित यानी पलायन कर जाता है, यानी उस चीज को 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं, और जो छोड़ी जाती है उसे प्रति भूमि कहते हैं, और दूसरी जगह जाता है और पेड़ पौधों काटा उनकी जड़ों को निकालता है, फिर भूमि की कृषि के लिए तैयार करता है, टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतर से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान है जो उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, यानी खाद जो है उर्वरकता उनका प्रयोग बहुत ही कम करता था, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती थी। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना। उत्तर पूर्व के राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहते हैं, मणिपुर राज्य अलग है उसमें पामलू और झूम भी दोगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से, ब्राजील में रोका के नाम से, मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इस कृषि को भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दैया के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा के नाम से, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान के नाम से या ब्रिंगा के नाम से, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे और वाल्टेरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि के नाम से जाना जाता है। रिंझा असम में डिम्फू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है।
वह अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा एक भूमि टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर वह जलाकर साफ करते हुए देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिवार परिस्थान से लगाओ यानी पलायन करता है, परिस्थान से जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, यानी पलायन नहीं करना चाहती, जब तक उसके अपने उसकी मेहनत द्वारा वो इसी को सिंचित करती है। परंतु जब छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नई भूमि टुकड़े की तलाश करनी होगी। क्या आप बता सकते कि रेंज ऑपरेटर किस प्रकार के कृषि कर रहा था, यानी कि झूम कृषि कर रहा था। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है, जैसे पटसन होता है। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है, यानी कि जनसंख्या ज्यादा होती है, पैदावार कम होती है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों सिंचाई के यहाँ प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? कहाँ? ये असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतोकार छोटा जोत क्या मतलब खेत को का आगा है, उनका आकार छोटा हो जाता है कि जब संख्या बढ़ेगी तो खेत बढ़ जाएंगे, तो वे अलाप्रद होता जाता रहा है। किसान वैकल्पिक योजना न होने के कारण भूमि सीमित भूमि की अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव है। वाणिज्य कृषि, इस प्रकार कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों के और कीटनाशकों के प्रयोग में उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, व्यापारिक कृषि चावल, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है, उनका एक खाद्यान्न मुख्य है। जैसे हरियाणा और पंजाब का गेहूं ज्यादा है तो वहां का चावल ज्यादा है। क्या आप उन फसलों के नाम कुछ दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्य फसल के रूप में, दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में है? जैसे अभी था चावल उड़ीसा के लिए है, किसी जगह जैसे तमिलनाडु में भी चावल है, केरला में भी चावल है। ऐसे रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य खेती होती है। इस प्रकार की कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतर्वृष्ट है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अधिक पूंजी चाहिए, अधिक श्रमिक चाहिए, इसे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग से कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय का पौधा भी रोपा जाता है, कॉफी का, रबड़ का, गन्ने का, केले का इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन संबंधित उद्योग बाजार में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि जो प्रश्न है, भूमि को जोतने, फसल उगाने, पशुओं को पालने, मछली पकड़ने, वाणिज्य कला और विज्ञान कृषि कहते हैं। कृषि का महत्व, भारत में लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, कृषि का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 26%, राष्ट्रीय आय में लगभग 45% योगदान है। कृषि के प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि और झूम कृषि। रोपण कृषि प्रकार है कृषि के। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े को आदिम कृषि औजारों, लकड़ी के हल, डाव, खुदाई करने वाली छड़ी के परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती है। झूम कर्तन दहन, इस प्रकार कृषि किसान के जमीन टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाता है। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या अधिक दबाव हो। वाणिज्य कृषि, इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों प्रयोग से उच्च पैदावार की जाती है। रोपण कृषि, यह कृषि वाणिज्य कृषि एक रूप है। इस प्रकार की कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। शस्य प्रारूप, भारत में 3 शस्य ऋतु में रबी, खरीफ और जायद। आज यही था।